हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं डीआरएक्स दिवेश पाल और आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा आपको पता है हम लोग पढ़ रहे हैं पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। ठीक है, बहुत सारी बातें हम लोग कर चुके हैं, आगे की बातें हम लोग करते हैं। तो पराग नली अंडाशय में पहुंचने के पश्चात तो हम लोगों ने इससे पहले बात की थी कि जो फ्लावर है, फ्लावर में है अंडाशय, और कहां तक के बातें कर चुके थे हम लोग कि यहां से परागकण आएगा, यहां से जो है पराग नली इंटर करेंगी, और जो पराग नली है हमने बात करी थी कि यहां पे हमारे पास में स्ट्रक्चर है परागकोश। ठीक है, तो सॉरी भ्रूणकोश। तो यहां पे जो 3 कोशिका है हमारे पास में, ठीक है, 1 2 3, और यहां पे भी जो है हमारे पास में 3 कोशिका है। ठीक है, 1 2 और ये बीच में। ठीक है, तो ये है अंड कोशिका और बीच में 2 कोशिका है। तो हम लोगों ने बात करी थी कि ये जो पराग नली है ये कहां से इंटर करेंगी, सहायक कोशिका से। क्यों करेंगी, यहां पे कुछ स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग कहते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस, तंतु रूप समुच्चय। यही पराग नलिका को दिशा निर्देशित प्रदान करते हैं। ठीक है, तो यही हम लोगों ने देखा। चलो तो आगे हम लोग बात करते हैं। तो आगे की कहानी ये है कि पराग नली अंडाशय में पहुंच गई है। ठीक है, बीजांड द्वार के माध्यम से बीजांड में प्रविष्ट करती है। तो ये कौन सा द्वार है, बीजांड द्वार, ये याद रखना है। और तत्पश्चात तंतु रूप समुच्चय यानी कि फिलीफॉर्म एपरेटस के माध्यम से एक सहायक कोशिका में प्रविष्ट करती है। तो मैंने बोला फर्स्ट और लास्ट कोशिका कौन सी है, ये है सहायक कोशिका। क्लियर है, ये याद रखना, सहायक कोशिका। और सहायक कोशिका में क्या है, फिलीफॉर्म एपरेटस है। तो यहां से प्रविष्ट कर जाएंगे। तो हाल ही के बहुत सारे अध्ययन यह दर्शाते हैं कि सहायक कोशिका के बीजांडद्वारी हिस्से पर उपस्थित तंतु रूप ये क्या करते हैं, पराग नलिका के प्रवेश को दिशा निर्देशित प्रदान करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, नीट में भी क्वेश्चन आ चुका है। वर्तिकाग्र पर पराग अवस्थित होने से लेकर बीजांड में पराग नलिका के प्रविष्ट होने तक की सभी घटनाओं को पराग स्त्रीकेसर संकर्षण कहते हैं। तो कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है टॉपिक से ही कि यहाँ पर पराग स्त्रीकेसर संकर्षण में कौन कौन सम्मिलित है। तो याद रखना, वर्तिकाग्र पे पराग, ये वर्तिकाग्र पे ये व्यवस्थित हुए, और यहां से लेके ये बीजांडद्वारी सिरे से ये जो है पराग नलिका के प्रविष्ट होने तक की जितनी भी घटना है ये सब क्या है, पराग स्त्रीकेसर संकर्षण है। क्लियर है। चलो तो आगे देखते हैं हम लोग। तो ये आपको समझ में आ गया। आगे की बात करें हम लोग, तो यहां पर आगे की बात करने के लिए नाम से संबोधित किया गया है। ठीक है, तो एनसीईआरटी माता कह रही है, जैसा कि पहले भी जो है आपको बताया गया था, पराग स्त्रीकेसर संकर्षण एक गतिक प्रक्रम है। गतिक का मतलब एक के बाद एक चीजें होते रहती है, जिसमें पराग पहचान के साथ पराग को उन्नति या अवनति द्वारा अनुपालित करना, यानी जो पराग है उसको आगे पहुंचाना है नहीं पहुंचाना है, ये भी सम्मिलित है। इस क्षेत्र के बारे में ज्ञान प्राप्त करने से पादप प्रजनकों को पराग स्त्रीकेसर संकर्षण के हेर फेर में यहां तक कि अयोग्य पराग से अपेक्षित संकर यानी जाति प्राप्त करने में मदद प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये अगर पहचान कर लेते कि कौन सा परागकण सही है कौन सा गलत है, तो सही जाति जो है की पहचान करने में या प्राप्त करने में मदद मिल जाती है। क्लियर है। फिर एनसीईआरटी माता ने एक होमवर्क दिया शायद आपको, ठीक है, तो ये देख लेते हैं हम लोग। तो एनसीईआरटी माता कह रही है कि आप एक कांच की पट्टी लो यानी स्लाइड लो और उस पर जल शर्करा घोल डालो। ठीक है, शुगर का जो सॉल्यूशन है वो डालो, 10% घोल रहेगा वो। ठीक है, कि एक बूंद पर मटर चने को जो है एनसीईआरटी माता क्या कह रही है, चिकपी। तो इसके बाद जो है क्रोटालेरिया, बालसम जिसको गुलमेहंदी कहते हैं, तथा विनका जिसको सदाबहार के पुष्पों से कुछ पराग झाड़ कर गिराने के पश्चात पराग जनन का अध्ययन आसानी के साथ कर सकते। तो अगर आपको आसानी के साथ जो है ये पराग जनन का स्टडी करना है, अध्ययन करना है, तो आप कर सकते हो। क्लियर है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर ये क्या होता है, क्रोटालेरिया, बालसम, तो क्या करना है,
बाबा गूगल करना है, बाबा गूगल सब गूगल देते हैं, आपको इमेज मिल जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। इतना बता सकता हूं कि एक पेड़ के ही नाम है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो स्लाइड पर इन्हें रखने के 15 से 30 मिनट के बाद स्लाइड को कम शक्ति यानी लो पावर के लेंस वाले सूक्ष्मदर्शी यंत्र पर रखकर अवलोकित करें। यहाँ पे लो पावर का क्या है? लेंस है। लेंस का के लिए सूक्ष्मदर्शी के लिए, सूक्ष्मदर्शी एक मशीन होती है जिसको एक कांच रख के देखा जाता है। क्लियर है? इसके बाद बात करें तो बहुत संभव है कि आप परागकणों से निकलती हुई पराग नलिका को देख पाएंगे। तो अगर आप ऐसा जो मैं पढ़ा रहा हूं अगर देखना चाहते हो तो माइक्रोस्कोप से देख सकते हो। ठीक है? जैसा कि आप अध्याय 9 में पादप जनन के बारे में पढ़ेंगे कि एक प्रजनक भिन्न प्रजातियों के संकर्षण यानी क्रॉसिंग में तथा वाणिज्य रूप से सर्वोत्तम श्रेणी के अपेक्षित विशिष्टता वाले जनन संपाक में रुचि रखते हैं। ठीक है? तो जब हम लोग बात करते हैं, ये बोला गया अध्याय 9 आर्टिफिशियल तरीके से जो है कैसे हम लोग वांछित का मतलब हम जो चाहते हैं वाली ही प्रजाति को जो है डेवलप करते हैं, तो वो देख सकते हैं। इसको क्या कहते हैं? कृत्रिम संकरणीकरण, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इसको हम लोग कहते हैं। आर्टिफिशियल यानी मानव के द्वारा, हाइब्रिडाइजेशन यानी क्रॉस करके कुछ नई चीज बनाना। क्लियर है? तो वेरी इंपॉर्टेंट यहां पे क्वेश्चन आते हैं, याद रखना है। तो इसको देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये तो अभी बेसिक था। अब यहां पर हम लोग देखते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है? चलिए तो देखते हैं। यहां पे कृत्रिम संकरीकरण में फसल की उन्नति या प्रगतिशीलता कार्यक्रम के लिए प्रमुख उपागम है। इस प्रकार के संकरण प्रयोगों हेतु यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि केवल अपेक्षित परागों का उपयोग परागण के लिए किया जाए तथा वर्तिकाग्र को संदूषण यानी अनापेक्षित परागों से बचाया जाए। तो इस प्रोसेस में क्या किया जाता है? अपेक्षित परागों यानी हम जो चाहते हैं वही परागकण वर्तिकाग्र पर जाएंगे, बाकी नहीं जाएंगे। और वर्तिकाग्र को संदूषित यानी कि जो खराब परागकण है उससे बचाना है। क्लियर है? यहां उपलब्धि केवल बोरा वस्त्र तकनीक जिसको बैगिंग टेक्निक कहते हैं। क्लियर है? तो आर्टिफिशियल यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन की टेक्निक कौन सी है? बैगिंग टेक्निक। क्लियर? बैगिंग क्या होगा अभी देखते हैं। दूसरी क्या है? विपुंसन तकनीक द्वारा पाई जा सकती है। तो दो टेक्निक है। क्लियर है? तो ये याद रखना, दो प्रोसेस है इसमें। तो इसको देखते हैं हम लोग। तो यदि 1 मिनट एनसीईआरटी माता कह रही है यहां पर 1 मिनट, चलो देखते हैं। यदि कोई मादा जनक द्विलिंगी पुष्प धारण करता है तो पराग के स्फुटन से पहले पुष्प कलिका से पराग कोष के निष्कासन हेतु एक जोड़ा चिमटी का इस्तेमाल अवश्य होता है। इस चरण को विपुंसन कहते हैं। क्लियर है? के रूप में संदर्भित किया जाता है। विपुंसित पुष्पकों को उपयुक्त आकार की थैली से आवृत किया जाना चाहिए जो सामान्यतः बटर पेपर यानी पतले कागज की बनी होती है ताकि इसके वर्तिकाग्र को अवांछित परागों से बचाया जा सके। इस प्रक्रम को बैगिंग या बोरा वस्त्र कहते हैं। तो अब हम लोग देख लेते हैं क्या होता है। बड़ी सिंपल सी है। देखो ये आपके पास में फ्लावर है, ठीक है। अब क्या है कि ये जब डेवलप नहीं हुआ फ्लावर, आपने क्या किया, एक चिमटी ली, ठीक है, और इस चिमटी से जो है इसको यहां से काट दिया, ठीक है। क्यों काट दिया? ताकि ये जो परागकोष है ये डेवलप ना हो, यहां से परागकण यहां पे ना आए। क्लियर? अब आपने ये तो कर दिया कि इस पुष्प के तो नहीं आएंगे, लेकिन दूसरे पुष्प के तो आएंगे ना। तो यहां क्या करोगे आप, इसको पॉलीथीन से कवर कर दोगे। तो ये दिया है, ठीक है। पहले चिमटी से हटाएंगे, चिमटी से हटाने को क्या कहते हैं? विपुंसन, ठीक है। इसके बाद विपुंसित पुष्पों को उपयुक्त आकार की थैली से आवृत किया जाता है जो सामान्यतः ये किसकी बनी होती है? तो आपको ये याद रखना है, ये बटर पेपर की बनी होती है। क्लियर है? कपड़े वगैरह में जो एक पेपर आता है ना, थोड़ा सा जिसकी आवाज भी आती है, वही होता है बटर पेपर। क्लियर है? तो बटर पेपर से जो है इसको आप ढक दोगे। क्यों ढक दोगे? ताकि और कोई परागकण, गलत परागकण यहाँ पे ना आ सके। क्लियर है? तो वर्तिकाग्र को अवांछित यानी कि खराब परागकणों से बचाया जा सके। इस प्रक्रम को, ये जो किया हमने, इसको कहते हैं बैगिंग। बैगिंग यानी बोरा, वही बोरे से ढक देना, यही समझो आप। बोरा वस्त्रावरण कहते हैं। क्लियर है? तो जब बैगिंग वस्त्रावृत पुष्प का
पुष्प का वर्तिकाग्र सुहाग्रता को प्राप्त करता है तब नर अभिभावक से संग्रहित पराग कोष के पराग को उस पर छिड़का जाता है और उस पुष्प को पुनः आवृत करके उसमें फल विकसित होने के लिए छोड़ दिया जाता है। क्लियर है? तो यहां पर क्या बोला, वर्तिकाग्र सुहाग्रता। इसका मतलब क्या है कि जब ये वर्तिकाग्र जो है डेवलप हो जाएगी, परिपक्व हो जाएगी, तो इस बटर पेपर को हम लोग हटा देंगे और वांछित, यानी वांछित का मतलब क्या, हम जो चाहते हैं वो परागकण यहाँ पे डाल देंगे और यहाँ पे फिर क्या होगा, इसको छोड़ देंगे ग्रो होने के लिए। क्लियर है? डेवलप होने के लिए छोड़ देंगे, विकसित होने के लिए छोड़ देंगे। तो इससे फायदा क्या, अब हमने जो परागकण डाले हैं वैसे ही पुष्प हमको मिलेंगे, वैसे ही फ्लावर मिलेंगे, वैसे ही बीज मिलेंगे। क्लियर है? तो इसी को कहते हैं हम लोग यहाँ पर आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। इसमें दो प्रोसेस होती है, पहली विपुंसन और दूसरी बोरा वस्त्रावरण। विपुंसन में क्या, चिमटी से हम लोग परागकोश को काट देते हैं। बोरा वस्त्रावरण में बटर पेपर से हम लोग ढक देते हैं वर्तिकाग्र को, ताकि कोई भी परागकण वहां पे ना आए और हम लोग वांछित परागकण डाल के जो है हम जो चाहते हैं वैसी वैरायटी उगा सके। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखते हैं। यदि मादा जनक एक लिंगी पुष्प को पैदा करता है तो विपुंसन की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है? अगर मान लो यहाँ पे एक ही रहता है लिंग, मेल या तो फीमेल, मान लो मेल रहते ही, तो फिर तो काटने की जरूरत ही नहीं, मतलब विपुंसन की जरूरत ही नहीं। क्लियर है? इसके बाद पुष्पों के खिलने से पूर्व ही उन्हें आवृत कर दिया जाता है, खोल दिया जाता है। जब वर्तिकाग्र सुहाग्र बन जाता है तब अपेक्षित पराग के उपयोग द्वारा परागण करके पुष्प को पुनः आवृत यानी रिवेगार्ड कर दिया जाता है। क्लियर है? जब विकसित हो जाएगी यहाँ पे वर्तिकाग्र, ठीक है, तो वर्तिकाग्र सुहाग्र यानी विकसित हो जाएंगी, तो यहाँ पे तब अपेक्षित परागण, हम जो चाहते हो परागकण डाल देंगे और वहां पे परागण करके, परागण यानी पॉलिनेशन करके पुष्प को पुनः आवृत, ठीक है, यानी फिर से उसको ढक देंगे। क्यों ढक देंगे? ताकि और कोई ना आए, डेवलप ना हो या कोई नुकसान ना पहुंचे। क्लियर है यहाँ तक के? चलिए, तो ये वाला टॉपिक खत्म हुआ। बहुत छोटा सा टॉपिक था, लेकिन क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है दोहरा निषेचन, द्विनिषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन आए हैं। तो क्या करना है, आपको इंतजार करना है नेक्स्ट क्लास का, और अभी के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबा देना है, ताकि ऐसे वैल्यूएबल वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलते रहे। अगर इस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा हो तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, कमेंट्स करके बताओ कि क्या सीखा है, आगे क्या सीखना चाहते हो, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, इस तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए, कुछ नया नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।